क्योंकि परिवार में अगर आपसे बड़े 2 पीढ़ी से लगातार ब्लड रिलेशन में शुगर चल रहा है, ये लिखना की जरूरत नहीं है, ये सुनिए ध्यान से, कि अगर 2 पीढ़ी से लगातार ब्लड रिलेशन में डायबिटीज चल रहा है तो आपको भी वही परहेज करने चाहिए जो एक डायबिटीज के मरीज को करने चाहिए। वही प्रोडक्ट आपको भी नहीं लेने हैं जो उन्हें नहीं लेने, क्योंकि आपको पता है डायबिटीज 2 तरह का होता है, एक पैतृक रूप से ट्रांसफर होता है। ओके, तो अभी तक अगर नहीं हुआ है, ऊपर वाले की चल रही है मेहरबानी, तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना। ओके, एक्सेस शुगर और ये सारी चीजें नहीं लेनी। चलिए नेक्स्ट हमने बात की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये भी आप नोट करेंगे कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या नहीं। इसके अलावा और आगे बढ़कर हम इससे आगे नोट करते हैं कोई केस हिस्ट्री या दवाइयां वगैरह कुछ चल रही हैं या नहीं। सर्जरी अगर कुछ हुई है तो कब तक, कितना टाइम हो गया, क्या चीज है। ओके, इस डिटेल के बाद अब आ जाइए प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बेसिक जानकारी आपको हर किसी के बारे में लिखनी है, हर किसी के बारे में। इससे जानते हैं एक फायदा और होगा, क्या होता है कई बार वो बोलते हैं मुझे गैस की कोई दिक्कत नहीं है, आपने उनको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया गैस के हिसाब से, 15 दिन बाद वो आपको फोन कर रहे हैं, 1 महीने बाद जब आप फॉलो अप लेने पहुंचे तब वो आपको फोन कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, अरे आपने प्रोडक्ट दिया उससे बड़ी गैस बन गया मुझे। आप बोलेंगे नहीं नहीं आपने बोला था गैस है। तो आपके पास एक चीज पता है, आपको उन्होंने पहले खुद टिक लगवाया होगा बैठ के कि हाँ मुझे गैस की दिक्कत है या नहीं। अगर उन्होंने कहा है नहीं और फिर भी गैस बन रहा है तो इसका मतलब उन्होंने पहले आपसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है, राइट। या हो सकता है किसी प्रोडक्ट से गड़बड़ा हो, तो इसको कैसे बदलेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ में। प्रोडक्ट्स में हम थोड़ी सी ब्रीफ अप जानकारी लेंगे ताकि आपको जनरल आइडिया रहे कि प्रोडक्ट आखिर करता क्या है, और उसके बाद जनरल आइडिया के बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस की। मैं आपसे ऑलरेडी ये वादा कर रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज के सेशन को पूरा नोट करने के बावजूद आपको ये महसूस हो कि मेरे 1.5 घंटे में मैंने पूरी पैसा वसूल, ऑल्दो आपने पैसा भी पे नहीं किया इस मीटिंग के लिए, पर फिर भी पैसा वसूल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ओके, ऐसा हो नहीं सकता, तो आप नोट ध्यान से कीजिएगा। हाँ, अगर 1.5 घंटा ऐसे अगर लेटे हुए हैं बेड पर आराम से, तो मैडम की आवाज लोरी से ज्यादा और कुछ नहीं लगने वाली है। तो मैडम की आवाज लोरी से ज्यादा और कुछ भी नहीं लगने वाली है, इसलिए लेट के मत सुनिएगा, ये तो मेरी खास रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, चले, काफी हो गई ब्रीफिंग, आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स। सबसे पहला प्रोडक्ट इम्यूनोडॉकरस। इम्यूनोडॉकरस हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काम करता है। सुनने में आसान लगने वाली इम्यूनिटी, साधारण सी सुनाई देने वाली इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी वीक है। हाँ ठीक है ना, कई लोग मिलते हैं ना इस तरह के, कोई बात नहीं, ठीक है। उनके लिए एक उदाहरण बताना चाहूंगी। इम्यूनिटी हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म। HIV एड्स के बारे में सुना है, जानते होंगे कि ये जानलेवा है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि HIV का जो वायरस होता है ना, वो किसी चीज को आपकी बॉडी में, किसी ऑर्गन को, किसी पार्ट को नहीं छेड़ता, किसी को भी नहीं छेड़ता। जानते हो क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को अपने कब्जे में कर लेता है, बस काम खत्म। उसके बाद आपको मच्छर भी काटेगा ना, वो भी जानलेवा हो जाएगा। इसलिए HIV एड्स जो है वो जानलेवा बीमारी है। होपफुली यू गॉट इट। ओके, इतनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए इम्यूनिटी। किसी बीमारी से बचने के लिए, किसी बीमारी होने के बाद उससे रिकवर करने के लिए। आपके ही परिवार में आपने देखा होगा, जुकाम होता है, कुछ लोगों को 8-8 दिन तक जुकाम में ऐसा लग रहा है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और कुछ लोगों को ढंग से छींक भी नहीं आती और रिकवर हो जाते हैं। ये क्या फर्क है, इम्यूनिटी का फर्क है। ओके, साथ ही उस इम्यूनिटी के असर से भी शक्ल उतर जाती है, देखा है ना। सिर्फ जुकाम, क्या हुआ तो बड़े बीमार लग रहे थे, जुकाम हो गया था, 15 दिन से जुकाम, जुकाम में इतने बीमार, और कुछ का पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ था। वो बाद की रिकवरी भी इम्यूनिटी के हाथों में है। तो ऐसी इम्यूनिटी को मजबूत रखना हर किसी के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रांग हूं या मेरे लिए क्या है क्या नहीं है, इस सबको समझना, और कह सकते हैं इस सबको समझना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, सभी के लिए जरूरी है। हाँ, सिर्फ इतना समझना आपके लिए जरूरी है, जो चीजें नोट करनी है वो मैं आपको रिपीट करूंगी, समझ लीजिए 2 बार बोल रही हूँ तो वो चीजें लिखनी है। ठीक है, डायबिटिक को छोड़कर, यानी शुगर का मरीज छोड़कर बाकी आप किसी को भी जनरली रिकमेंड कर सकते। डायबिटिक छोड़कर जनरली ये किसी को भी रिकमेंड किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2,
किया जा सकता है, किया जाना चाहिए में फर्क होता है ना। जा सकता तो आपको सारे प्रोडक्ट किए जा सकते हैं, पर क्या किया जाना चाहिए आपकी स्थिति के हिसाब से वो नोट करेंगे। यानी हम बीमारियां और उन पर चलने वाले कॉम्बिनेशंस पर ध्यान देंगे। ठीक है। सांस संबंधी समस्या है पहली हेडिंग इम्यूनोडॉक के साथ में, सांस संबंधी समस्या। इसकी शुरुआत से पहले दो प्रोडक्ट डायरी के टॉप पर लिख लीजिए, दो प्रोडक्ट डायरी के टॉप पर लिख लीजिए। बीमारी इज इक्वल टू पंच तुलसी प्लस वीटाडॉक, इतना ही लिखना। तो बीमारी होगी, कोई भी बीमारी पर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, पंच तुलसी वीटाडॉक पूरी पूरी प्रयास कीजिए कि जरूर दिया जाए, पूरा अपनी तरफ से प्रयास रखिए कि जरूर दिया जाए पंच तुलसी वीटाडॉक। ओके, इसके बिना कोई भी बीमारी वाला कॉम्बिनेशन अधूरा है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैडम यहाँ मेंशन कर रही हैं बार बार कॉम्बिनेशन में, नहीं कर रही हैं, मैं इसको टॉप पे इसीलिए लिखवा देती हूँ। बार बार आप पंच तुलसी वीटा लिखेंगे ना तो उतना आपका टाइम जाया जाता है। ठीक है, जब देना ही है सब में तो साथ में लिख लीजिए कॉमन। ओके, चलिए सांस संबंधी समस्या। सांस संबंधी समस्या में पहला प्रोडक्ट, पहली समस्या अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, साइनस जैसी प्रॉब्लम, ये सब एक ही हेडिंग में आएंगी, कॉम्बिनेशन सबका एक ही चलेगा लगभग। अस्थमा शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ को कहते हैं, सांस फूलना सांस टूटना। टीबी सीने में फेफड़ों में कफ के जमाव को कहते हैं। ब्रोंकाइटिस सांस की एलर्जी की दिक्कत को कहते हैं। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या रहता है, साइनस नेजल पैसेज में जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, इसमें ही कफ के जमाव को कहते हैं। इसे यहाँ सब धीरे धीरे ब्रेन की ब्लॉकेजेस, आपको बहुत तरह की समस्या महसूस होती है साइनस की। ओके, क्या कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, कफ डॉक एंड जिंक टैबलेट। इम्यूनोडॉक रस, थंडरब्लास्ट प्रवाही क्वाथ, सॉरी थंडरब्लास्ट रस, सॉरी क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ एंड जिंक टैबलेट। ओके, साथ ही साथ इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, 2 ड्रॉप जेसी ऑयल, 1 ड्रॉप पंचतुलसी डाल के आपको भाप लेनी, 2 ड्रॉप जेसी ऑयल, 1 ड्रॉप पंचतुलसी डाल के आपको भाप लेनी। क्यों? क्योंकि जैसे टीबी है, फेफड़े में कफ जमा हुआ है, साइनस है, नेजल पैसेज में कफ जमा हुआ है, अगर इस तरह की स्थिति है तो इतना ध्यान रखिएगा हमेशा ही कि सिर्फ कफ डॉक से इतना जमा हुआ कफ नहीं निकल जाएगा, है ना, ये जमा हुआ कफ है। इसके लिए आपको भाप लेनी होती है, भाप से कफ सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट होके फिर छींकों से, लूज मोशन से, वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको थोड़ा बहुत वॉमिट भी हो सकता है, इतने में कफ निकल जाता है। ओके, कफ निकल जाएगा। तो 2 ड्रॉप जेसी और 1 ड्रॉप पंचतुलसी जाकर आपको भाप लेनी, कफ की समस्या में खासकर। नेक्स्ट, ये हो गई सांस संबंधी समस्याएं, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। वेरी मच इंपॉर्टेंटली, पहला इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, कफ डॉक, जिंक टैबलेट, 2 ड्रॉप जेसी 1 ड्रॉप पंचतुलसी डालकर भाप लेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और समस्याएं जिन पे इम्यूनोडॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और दिया जाएगा ज्यादातर। ओके, इसमें आता है आपका, आप कह सकते हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स, मेंटल हेल्थ के लिए भी रिकमेंड किया जा सकता है। ओके, जैसे याददाश्त कमजोर होना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, इस तरह के तनाव एंजाइटी, इस तरह की दिक्कतों के लिए क्या रिकमेंड किया जाएगा, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉक। इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉक, इसमें कह सकते हैं मानसिक समस्याओं के लिए। ओके, इसकी डिटेल में जानकारी नेक्स्ट सेशन में हम ब्रेन डॉक के साथ बात करेंगे, बट यहाँ पर इन जनरल बता रही हूँ, याददाश्त कमजोर होना, नींद नहीं आना, थकान, चुस्ती स्फूर्ति, इन सबके लिए। मानसिक रूप से जहां आपको तनाव महसूस हो रहा, थकान महसूस हो रही, ये लिख लीजिए मानसिक समस्याएं, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉक प्लस अश्वगंधा, प्लस अश्वगंधा ब्रैकेट में लिख लीजिए यदि स्ट्रेस है, स्ट्रेस के लिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्ट्रेस के लिए ओनली, प्लस ओके। एक चीज और यहाँ पर, अब इम्यूनोडॉक पे आ जाते हैं वापस, ये जनरल आपका कॉम्बिनेशन रहा,
मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट, इसको लिया जाता है मैक्सिमम 20 ml, मैक्सिमम अधिकतम 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। इम्यूनोडॉक रस इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसे अगर आपने लिया खाना खाने के बाद 20 मिनट बाद लेना है। ऐसा नहीं कि एक हाथ से खाना खत्म हुआ दूसरे हाथ से जल्दी से इम्यूनोडॉक पिया और सो गए, फिर बोलेगा अरे बहुत गैस बन गया। बनेगा ही, है ना। किसी भी चीज को बॉडी में काम करने का मौका नहीं देंगे तो गैस तो बनेगा ही। इसलिए 20 मिनट बाद, खाने के 20 मिनट बाद इसे लेना, नंबर 1। नंबर 2, यदि 20 मिनट बाद आपने लिया और उसके अगले 20 मिनट तक आपको फिर गैस बननी या घबराहट से शुरू होती है, तो इम्यूनोडॉक इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसके यूजेस से अगर आपको गैस बन रही है तो उसे खाना से आधे घंटे पहले ले लो। यदि इम्यूनोडॉक से गैस बने तो इसे खाने के आधा घंटा पहले ले लो। अभी मैंने आपको जो शुरू में लिस्ट लिखवाई थी ना, उस लिस्ट में अगर आपने गैस पर टिक किया है तो आपको पता है कि उन्हें इम्यूनोडॉक के रस से भी गैस बनेगी, तो उनके लिए तो इसे खाने से आधे घंटे पहले ही बोल दो, पहले उन्हें बता दो कि आधे घंटे पहले लेना। ओके, मैक्सिमम डोजेज 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ओके, डायबिटिक को नहीं देना मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। अगला प्रोडक्ट भी आता है, ये आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज योर थंडर ब्लास्ट रस। थंडर ब्लास्ट रस बेसिकली बॉडी में थंडर मचाता है। ओके, थंडर यानी कि तूफान। अब आप कहेंगे मैडम बॉडी में तूफान मचाता है, ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ, है ना, ये क्या बात हुई? यही बात हुई। हमारी बॉडी में जो कुछ भी बन रहा है ऑलरेडी, उसके लिए ये ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी बन रहा है अलग अलग ऑर्गन द्वारा वो आपस में बांटा जाता है, एक दूसरे को पहुंचाया जाता है, और ये पहुंचाने का काम आपका ब्लड करता है। ओके, पहुंचाने का ये काम आपका ब्लड करता है। ऐसे में अगर ब्लड की गति नॉर्मल नहीं है तो ये मान लीजिए कि आपकी ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं काम करेंगी, आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं काम करेगी। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जी हम तो जी नॉर्मल है, या हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, या हमें लो बीपी की कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें तो थंडर ग्लास की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी एक्सपर्ट लीडर्स हैं, मैं इंक्लूडिंग यहाँ अमित सर की भी बात कर रही हूँ, ठीक है, अमित पटेल सर की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं सभी हाई ब्लड प्रेशर, जहां ऑलरेडी बॉडी में थंडर मचा हुआ है, ऑलरेडी तूफान आया हुआ है, ऑलरेडी ब्लड की स्पीड बढ़ी हुई है, हाई बीपी छोड़कर बाकी सबको थंडर ब्लास्ट रिकमेंड करते हैं। बाकी सबको थंडर ब्लास्ट रिकमेंड करते हैं। ओके, किस लिए? अगर ब्लड थोड़ा सा भी धीमा है, हार्मोन नहीं प्रॉपर पहुंच रहा है, तो हार्मोनल दिक्कत हो सकती है। ठीक है, यानी शरीर में जिस हार्मोन की कमी है वो एकदम बढ़ा चढ़ा काम करेगा, दिक्कत जैसा बिहेव करेगा। सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसी में आती है। दूसरा आता है यहाँ पर मेजरली आप कह सकते हैं, अगर ग्लूकोज प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, ताकत में कमजोरी महसूस करेंगे, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस और आप कह लीजिए एक्सचेंज प्रॉपर टाइम पे नहीं है, तो आपको लिथार्जी बहुत लगती है, थकान बहुत लगती है। ओके, इन सभी चीजों के लिए थंडर ब्लास्ट रिकमेंडेड रहता है। हाई बीपी छोड़कर बाकी किसी को भी रिकमेंड किया जा सकता है। हाई बीपी छोड़कर ये किसी को भी रिकमेंड किया जा सकता, किया जाना चाहिए। इस पे आ जाते हैं। ओके, कहने का अर्थ क्या है? पहले कॉम्बिनेशन से बीमारियों में बात कर लेते हैं। पहला आता है गाढ़ा खून, गाढ़ा होना, थिकनिंग ऑफ ब्लड। थिकनिंग ऑफ ब्लड के लिए क्या रिकमेंड किया जाता है? थंडर ब्लास्टर्स विद कार्डियोडॉकरस एंड फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी साथ में लिया जा सकता है। ओके, थिकनिंग ऑफ ब्लड यानी खून गाढ़ा होना। खून गाढ़ा क्यों होगा? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो हार्ट का रिस्क है, तो कार्डियोडॉकरस, थंडर ब्लास्ट एंड फेनुग्रिक कैप्सूल गाढ़ा खून के लिए। इसके अंदर भस्म है, मोती भस्म, लौ भस्म, वांग भस्म, ये भस्म आप कह सकते हैं सॉरी, ओके, ये भस्में जो है ये बेसिकली आप कह सकते हैं आपका सिंपल टर्म्स में अगर बात करें, खून पतला करती है, किंतु खून पतला करने के लिए उसके जगह। नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके साथ में जो आपने ध्यान रखना है क्या रहेगा? दूसरी समस्या, आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स। सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न, जिसमें पहला महिलाओं के लिए क्या रहता है? बांझपन की समस्या।
महिलाओं को सेक्सुअल हेल्थ की समस्याओं को किस किस विजन में आप रखते हैं? बांझपन की समस्या। क्या दिया जाएगा? इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, गाइनेडोकोरस। बांझपन की समस्या के लिए इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, गाइनेडोकोरस। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर महिला वीक है, गर्भधारण होता है, ठहरता नहीं है, ओके, तो ऐसे में विमेन्स वेलनेस कैप्सूल भी दिया जाए। विमेन्स वेलनेस कैप्सूल भी इसके साथ में दिया जाए ताकत के लिए, ओके। इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, गाइनेडोकोरस प्लस विमेन्स वेलनेस कैप्सूल प्लस, ओके सॉरी, मेल्स के लिए आ जाते हैं इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, चले जाएगा इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट प्लस टेस्टोफास्ट, शिलाजीत या हॉर्नी गोटवीड में से कोई एक लिया जाए। हॉर्नी गोटवीड, शिलाजीत या टेस्टोफास्ट में से कोई एक लिया जाए। अर्थ समझ रहे हैं? टेस्टोफास्ट पुरुषों में मौजूद हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, तो अगर नील स्पर्म काउंट जैसी रिपोर्ट्स है या नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम, सॉरी नील स्पर्म काउंट जैसी प्रॉब्लम है, तो लिया जाएगा टेस्टोफास्ट कैप्सूल। रिपोर्ट्स में अगर स्पर्म काउंट ना के बराबर चल रहा है, ओके, तो लिया जाएगा टेस्टोफास्ट कैप्सूल। वहीं अगर नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम है या शारीरिक क्षमता में कमजोरी है, तो लिया जाता है शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ओके, शिलाजीत एक्सट्रैक्ट प्लस अगर आप कह सकते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम है, तो उत्तेजना बढ़ाने के लिए लिया जाता है हॉर्नी गोटवीड कैप्सूल। कौन सा लिया जाता है? हॉर्नी गोटवीड कैप्सूल, ओके। कई बार ऐसा होता है कि मैडम प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, आपको समझ नहीं आती चीज, है ना, बात नहीं समझ आती मैडम क्या कह रही है, प्रोडक्ट नहीं समझ आता कि कौन सा था ये। कुछ प्रोडक्ट्स नए भी लॉन्च हुए हैं, इसलिए कोशिश किया कीजिए अपनी प्रोडक्ट मैनुअल साथ लेके बैठे रहे, ठीक है, लगभग आपको आइडिया रहेगा कि मैडम क्या कह रही है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, मेल्स के लिए सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, टेस्टोफास्ट, शिलाजीत और हॉर्नी गोटवीड में से कोई एक लिया जाएगा, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेमिना के हिसाब से, नीड के हिसाब से, स्पर्म काउंट के हिसाब से तीसरा प्रोडक्ट तय किया जाता है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बॉडी का कोई पार्ट सुन है, डेड है, बॉडी का कोई पार्ट सुन है, सॉरी डेड है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर लगेगा? किसी भी वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से, पैरालिटिक अटैक की वजह से, क्या क्या रहेगा यहाँ पर? इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉग प्रवाहित, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉग प्रवाहित। आप में से बहुत सारे लोग जो नोट कर रहे हैं उन्हें लगेगा कि मैडम अभी थोड़ी देर पहले आपने थोड़े बहुत सर दर्द के लिए भी वही बताया और बॉडी का पार्ट सुन होने के लिए भी वही कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, इम्यूनोडॉक, ब्रेन डॉग, है ना, थंडरब्लास्ट। क्या फर्क है दोनों में? फर्क समझिएगा, डायरी के टॉप पर लिख लीजिएगा, एक समय पर एक तरह के प्रोडक्ट 40 ml से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। मैक्सिमम लिमिट of consuming total of product should not exceed at a time should not exceed 40 ml of the limit, okay? 40 ml से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा, इतना ध्यान रखिए। एक टाइम पर एक तरह के प्रोडक्ट्स में 40 ml से ऊपर प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा, ओके, समझ गए होपफुली। चलिए यही बात अब यहाँ लागू करते हैं। जब आप बॉडी का कोई पार्ट सुन होने के लिए इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉग चला रहे हैं, तो यहाँ थंडरब्लास्ट मेन रोल में, थंडरब्लास्ट 20 ml दिया जाएगा, ब्रेन डॉग 10-5 ml दिया जाए, 10-15 ml दिया जाएगा। 15 ml मान लीजिए ब्रेन डॉग दिया है, आपने थंडरब्लास्ट 20 ml दिया है, तो इम्यूनोडॉक कितना देंगे? कितना देंगे? 5 ml, ओके। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, ये नहीं कि सब कुछ 20-20-20-20 दे दिया, फिर बोलेंगे कि चक्कर आ गया और ये हो गया वो हो गया, नो, ओके। और वहीं जहां डिप्रेशन की बात होती है वहां ब्रेन डॉग 20 से 25 ml दिया जाएगा, थंडरब्लास्ट 5-10 ml और इम्यूनोडॉग 5-10 ml, इस तरह से प्रोडक्ट दिए जाते हैं, ओके। ये कॉम्बिनेशन की गणित है, थोड़ी ही है लेकिन बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं।
इसके साथ में 1 गिलास गुनगुना दूध लिया जाता है। डायबिटीज का मरीज छोड़कर बाकी सभी को आप गुनगुना दूध साथ में रिकमेंड करते हैं। 1 गिलास गुनगुना दूध, डायबिटिक्स छोड़ के बाकी सभी के लिए गुनगुना दूध रिकमेंडेड रहता है। शुगर का मरीज छोड़कर बाकी सभी के लिए ये गुनगुना दूध रिकमेंडेड रहता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और जरूरी चीज, इसका मैक्सिमम डोजेज 20 ml बेशक है, लेकिन कभी भी आप डायरेक्ट 20 ml नहीं ले सकते। मैंने कहा ना ब्लड की स्पीड बढ़ाता है, तो स्पीड बढ़ाता है कहने का मतलब क्या है, 5वें गियर में तो स्पीड बढ़ाएंगे, पहले ही गियर से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे पहले 5-7 ml देंगे इसे, फिर नेक्स्ट 5-7 ml देंगे इसे, फिर नेक्स्ट 5-7 ml देंगे, ऐसे करके आप इसकी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचेंगे। और कितने दिन देना है पहले 5-7 ml? कम से कम 3-4 दिन। 3 दिन आप देखेंगे कोई घबराहट नहीं, कोई बीपी बढ़ नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे भी थे जिन्हें पता ही नहीं है कि मेरा बीपी की दिक्कत है भी। क्या हो सकता है प्रोडक्ट यूज करने से उनका बीपी बढ़ जाए, बीपी की दिक्कत हो उनको पता ना हो, है ना। ऐसे में दिया जाएगा लगभग आप कह सकते हैं 5-7 ml 3-3 दिन तक करके। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर, इसे भी खाने के बाद लिया जाएगा, और एक तरह के 2 प्रोडक्ट्स के साथ में कम से कम 20 मिनट का गैप होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है, और ये भी आयुष सर्टिफाइड है। नेक्स्ट इज योर ऑर्थोडॉक प्रवाहित। ऑर्थोडॉक प्रवाहित बेसिकली हड्डियों की समस्याओं के लिए, हड्डी की दिक्कत समस्या, हड्डी की दिक्कत और समस्या की जब बात की जाती है तो सिंपल टर्म्स में हम सभी हड्डियों की दिक्कत को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। पहला, थोड़ा बहुत आप कह लीजिए आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत कमजोरी, ओके, हड्डी का बोन डेंसिटी का लूज होना। दूसरा आप कह सकते हैं यहाँ पर हड्डियों में लगातार दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना। तीसरा आप कह सकते हैं जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ जोड़ों में सूजन और तनाव होना। ठीक है, जब सूजन बन जाती है तो इसे गांठें कहते हैं, और गांठें यानी गठिया की समस्या की बात की जा रही है, अर्थराइटिस की बात की जा रही है। ओके, आपके जो फ्लूइड आप कह सकते हैं फ्लूइड है हड्डियों के बीच का, वो फ्लूइड बिल्कुल खत्म है ऑलमोस्ट, तब आपकी वर्स्ट केस सिनेरियो हड्डी की दिक्कत की यानी गठिया की समस्या बनती है। ओके, सभी हड्डियों की दिक्कत के लिए रिकमेंड किया जाता है। लगभग आप कह सकते हैं 20 ml दिन में 2 बार लिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए, ऑर्थोडॉक प्रवाहित प्लस थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट, लेकिन अगर हाई बीपी है और थंडर ब्लास्ट नहीं दे पा रहे हैं तो क्या देंगे यहाँ पर, नोनी डॉग जूस। ओके, मान लीजिए जिसको कोई दिक्कत है, उनकी ब्लड प्रेशर भी हाई है और उनको थंडर ब्लास्ट अब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको थंडर ब्लास्ट का विकल्प पता होना चाहिए, क्या रहेगा, नोनी डॉग जूस। तो क्या रहा कॉम्बिनेशन, ऑर्थो प्लस थंडर प्लस ऑर्थो प्लस थंडर या फिर नोनी प्लस वीटाडॉग कैप्सूल, पंचतुलसी तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, प्लस कैल्शियम की कोई कैप्सूल, या तो आप प्रॉपर कैल्शियम हो सकती है जो अपना नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है, या फिर आप कह सकते हैं काउसीडॉक कैप्सूल हो सकती है जो कैल्शियम के लिए, कोई भी कैल्शियम वाला। ओके, कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, जिससे इसके साथ में खट्टी और ठंडी चीजों का परहेज किया जाता है। खट्टी और ठंडी चीजों का परहेज किया जाता है। टेम्परेचर और तासीर दोनों की ठंडी चीजों का यहाँ पर परहेज किया जाएगा। टेम्परेचर और तासीर से दोनों ही ठंडी चीजों का यहाँ पर परहेज किया जाएगा। जैसे केला है वो तासीर में भी ठंडा होता है ना, इस तरह से आपको परहेज का ध्यान रखना। नेक्स्ट आफ्टर दिस, अगर आपके इलाके का पानी मान लीजिए आर्सेनिक भरा हुआ है, खारा है, तो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट के रिजल्ट आने में दिक्कत हो सकती है, आपको देरी हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो खट्टी ठंडी चीजों के परहेज के अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो रहेगा, दर्द कई बार शुरुआती दिनों में घटने की बजाय बढ़ जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, और ये बात भी आपको उनसे पहले से मेंशन करनी है। ओके, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट दिया, बहुत बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना के बता के देखिए आए उनको, और उनको दर्द घटने के बजाय बढ़ गया, वो आपको फोन करेंगे, अरे इसको दर्द बहुत बढ़ गया है, मैं तो प्रोडक्ट बंद कर रहा हूँ, पता नहीं क्या देगा, है ना। आप कहेंगे नहीं 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 दर्द तो होता है, कहेंगे अच्छा एक तो प्रोडक्ट गलत दे दिया, ऊपर से कह रहे हैं दर्द तो होता है, प्रोडक्ट कंटिन्यू रखो, मैं नहीं चलाऊंगा, है नहीं। हर किसी को विश्वास हो जाए दर्द सहने पर भी ये संभव है, इसलिए आप पहले से उनको मेंशन करेंगे कि दर्द बढ़ सकता है, इससे आपको घबराना नहीं है, संवेदनशीलता के साथ आप प्रोडक्ट लेते रहिए। ओके, नेक्स्ट
इसीलिए कहा जाता है 20 मिनट का गैप। मान लीजिए इसके साथ आपने ऑर्थोडॉक के साथ में थंडरब्लास्ट लिया है और घबराहट हमको बीपी बढ़ने की जैसे हो रही है, आप कह रहे हैं नहीं नहीं दर्द है, कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो, इसीलिए 1 से 2 प्रोडक्ट में गैप रखा जाता है 20-20 मिनट। ओके, नेक्स्ट तीसरा, दर्द होगा तो क्या दिया जाएगा साथ में? जेसी ऑयल। जेसी ऑयल तो वैसे भी हड्डी की दिक्कत पता ही आपको तब चलेगी जब दर्द होगा एक्चुअली। ओके, दर्द के लिए ये रिकमेंडेड रहेगा जेसी ऑयल साथ में इसके। रहा जेसी ऑयल, ये दर्द पर लगाना है और लगाने के बाद रगड़ना, मालिश करना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो नीलगिरी का तेल है उसे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और साथ साथ कपूर पुदीना दर्द में आराम देता है, अजवाइन सूजन कम करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कई बार लोग आपसे पूछते हैं कि क्या गारंटी आपका प्रोडक्ट काम करेगा, पूछते हैं ना, क्या गारंटी आपका प्रोडक्ट काम करेगा। देखिए हमारे प्रोडक्ट्स में ये आयुष सर्टिफिकेशन इस बात की गारंटी की प्रोडक्ट काम करता है। जब लगभग किसी भी प्रोडक्ट को लगातार 3 से 4 साल तक 80 से 90%, 70-80-90% तक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, तब भारत सरकार का आयुष मंत्रालय जिसने परमिशन दिया वो आयुष सर्टिफिकेशन से आप उस प्रोडक्ट को नवाजता है। ओके, इसीलिए आयुष सर्टिफिकेशन मैटर्स। ये इस बात का प्रूव करके रिजल्ट आता है और आएगा। हाँ, ये जरूर है कि किसी में अगर 3 महीने में आया तो हो सकता है आपने 2 महीने में आ जाए, या हो सकता है आपको और 3-4 महीने लग जाए, मतलब 3 की जगह आपको 6 महीने भी लग सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी, बट रिजल्ट आता है। ये देखिए, ये जो आपका जेसीएल मैंने दिखाया था वो भी आयुष सर्टिफाइड है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गाइनेडोपरस। गाइनेडोपरस बेसिक वर्ड्स में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो महिलाओं के लिए जनरल टॉनिक। लेकिन मैंने बोल दिया महिलाओं के लिए जनरल टॉनिक, और महिलाएं जनरली लेना शुरू कर देंगी, इतनी आसान चीजें नहीं होती है ना। समझेंगे कैसे इसका फर्क क्या है, हमें इसकी जरूरत है या नहीं, तब उन्हें ये नहीं लगेगा मुझे जरूरत है वो नहीं यूज करेंगे, राइट। तो समझेंगे कैसे इसकी समस्या। समझने के लिए पहला ऑप्शन, पहला विकल्प जो है वो ये है, आपके बालों का झड़ना, है ना, स्किन का डल होना, उम्र से पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है, बालों का अननेसेसरली सफेद होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा, तनाव, ये सारी चीजें आपके हार्मोनल डिसबैलेंस का नतीजा होती है। ओके, हार्मोनल लेवल पे आप बैलेंस नहीं है, इस बात का प्रूफ है। ओके, तो उस बैलेंस को बनाने के लिए, उस बैलेंस डिसबैलेंस को समझने के लिए, डिसबैलेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले हार्मोनल डिसबैलेंस को समझने के सबसे पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल चेक करनी है। 25 से 30 दिन में रिपीट होने वाली साइकिल अगर 25 से 30 दिन में रिपीट होती है, इसका मतलब हार्मोनल कुछ लेवल तक बैलेंस्ड है। ओके, नंबर 1, 25 से 30 दिन में रिपीट होने साइकिल मतलब कभी 15 दिन में, कभी 45 दिन में अगर ऐसी साइकिल चलती है तो गड़बड़ है। दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसके साथ में जो रहता है, क्या रहता है, क्या रहेगा, यही साइकिल अनियमित है, मतलब 6 दिन चलने वाली साइकिल प्रॉपर 6 दिन नहीं चलती, प्रॉपर 6 दिन ब्लीड नहीं होता। तीसरा, व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज, इसी साइकिल का दूसरा हिस्सा जो होता है व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज। अगर देखिए नॉर्मल जैसे मासिक धर्म की साइकिल जो होती है 6 दिन होती है, वैसे ही व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज भी 10 दिन मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। लेकिन अगर मासिक धर्म के 6 दिन छोड़ के हमेशा ही रहता है, नंबर 1, नंबर 2 बहुत थिक है, नंबर 3 बहुत स्मेल है, तो ये पहचान है इस बात की कि आप सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि आपके हार्मोनल साइकिल ठीक नहीं है, उसके लिए लिया जाता है। और इसके लिए अलग से आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप में ही 36 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना खास महिलाओं के लिए प्रोडक्ट। इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जैसे कि अशोक छाल है, मुश्ताह, जो कि सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम और कुछ ना रख के गाइनेडोक्रेस रखा गया है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में 15 से 20 ml जनरली लिया जाता है, लेकिन जब व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज अत्याधिक है, यानी कि आप कह सकते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस का, तो उसके बाद कैल्शियम भी लिया जाए, कैल्शियम टैबलेट का उसिडॉक या कैल्शियम टैबलेट जो भी आपका है वो विकल्प भी साथ में लिया जाए। 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसे जनरली लिया जाता है। अच्छा, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, सवाल बड़ा परेशान करता है ना, ज्यादातर लोग आप में से कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर, खाने से पहले लेना है, खाने से बाद लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने से बाद लेना है ना, हर क्वेश्चन में पूरा
सेशन खत्म होने के बाद भी आपका ये सवाल रहता है, मैडम ये प्रोडक्ट खाने से पहले लेना था या बाद में लेना था? इस सवाल का जवाब आज के सेशन में आपको बढ़िया ढंग से मिलेगा, हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलेंगे। अभी तक के बनाए गए प्रोडक्ट्स में से, हमारे वेलनेस के अभी तक के डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स में से मात्र 3 ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप खाने के पहले अगर नहीं लेते हैं तो वो रिजल्ट गड़बड़ कर देते हैं। यानी आपको खाने के पहले ही लेने हैं, और 3 याद रखिए, बाकी के आप अपने आप याद रख हो जाएंगे कि हाँ खाने के बाद ही लेने होंगे। ओके, पहला कौन सा है जो आपकी स्क्रीन पे है, क्या नाम है? डाइबोडोकरस। क्या है? डाइबोडोकरस, डायबिटीज पे काम करता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है डाइबोडोकरस के बारे में? सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज की समस्या। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ब्लड हर चीज कैरी करता है, ठीक है? तो ऐसे में ग्लूकोज, और ब्लड सिर्फ कैरियर है, ब्लड सिर्फ कैरियर है, चीजों को वहां तक पहुंचाना, वहां तक रिसीव करना, ये काम ब्लड का नहीं है। ब्लड का काम सिर्फ ले जाना, ले आना है, ठीक है? तो ऐसा ही ग्लूकोज को जगह पे पहुंचाने के लिए यूज में आता है इंसुलिन। आपका एक हार्मोन है इंसुलिन, ठीक है? ये पेनक्रियाज द्वारा बनाया जाता है, और ये इंसुलिन की अनअवेलेबिलिटी या लेस अवेलेबिलिटी आप कह सकते हैं आपके लिए ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने का काम कर देती है ही नहीं इंसुलिन, तो कौन बांटेगा? उसके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, और दिक्कत की बात यह कि वो ग्लूकोज ताकत के रूप में, पूरी एनर्जी के रूप में पूरी बॉडी को मिलना था, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी के अलावा भी आप ये चीज कह सकते हैं, बिल्कुल क्लियर मेंशन में यहाँ पर आप बॉडी के अलावा चीज, एनर्जी के रूप के अलावा देख सकते हैं रिपेयरिंग, हीलिंग, सब कुछ आपके लिए भारी होता है यदि आप डायबिटिक हैं। ओके, तो इसीलिए उसी बैलेंस को बनाने के लिए हम मदद करता है। ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करेगा, मीठा खाने की इच्छा को सप्रेस करेगा, है ना? इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में इसके, जैसे करेले का रस के अंदर पॉलीपेप्टिन टी होता है, पॉलीपेप्टिन होता है, सिर्फ इंसुलिन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है? और ये क्या करता है, ये आपका आप कह सकते हैं ब्लड इंसुलिन का ही काम करता है, बॉडी में बाहर से इंसुलिन लिया हुआ काम। 25 से 30 ml, 25 या 30 ml दिन में 2 बार खाने से पहले, पहले मतलब आधा घंटा कम से कम पहले। 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाने से पहले। साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में क्या रहेगा, दिन कम से कम 3 महीने का कोर्स कीजिए एक रिमार्केबल रिजल्ट देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस क्या रहता है, कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए, डाइबोडोकरस प्लस थंडर ब्लास्ट, डाइबोडोकरस प्लस थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट की जगह पे आप कह दे सकते हैं सीबक डॉग जूस, नहीं सॉरी, क्लोरोडॉक प्रोवाइकत या सीबक डॉग जूस, क्लोरो या सीबक, यानी डाइबो के साथ साथीदार के रूप में थंडर, क्लोरो या सीबक में से कोई एक दिया जाता है। अगर हाई बीपी है तो थंडर नहीं देंगे, तो पहली प्रायोरिटी कोशिश पूरी किया कीजिए कि थंडर लास्ट की ही रहे। ओके, नेक्स्ट, चाय दूध कॉफी को मीठा करने के लिए स्टीविया ले लीजिए, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं चाय दूध कॉफी को मीठा करने के लिए स्टीविया, और साथ ही साथ बेहद इंपॉर्टेंट इसके साथ में वीजाडॉक कैप्सूल, जो पंचतुलसी वीजाडॉक के रूप में लिखा है, वो भी यहाँ पर अनिवार्य है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसके साथ में डाइबोडॉक रस के साथ में क्या रहती है, खान पीन का बहुत ध्यान रखिएगा। खान पीन का बहुत ध्यान, मतलब ऐसा नहीं है कि दिन भर भूखे हैं या आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाइए ताकि थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज आपके ब्लड में बने और बॉडी थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज को मैनेज कर सके। ओके, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का परहेज करने का प्रयास कीजिए, जैसे कि आलू, केला, चावल, इस तरह की चीजों को खाने का परहेज करने का प्रयास कीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसके साथ में जो आपने ध्यान देना है क्या रहेगा, खाने से पहले मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। हाँ, अगर आपको ऑलरेडी इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं तो कुछ भी आपने बंद नहीं करना है। थोड़ा आगे बढ़ के इस प्रोडक्ट के साथ इस चीज के बारे में और बात करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लीवोडॉक रस। लीवोडॉक बेसिकली आप कह सकते हैं लीवर पर काम करता है, लीवर की रिपेयरिंग और इंजरी को बेहतर करने में मदद करता है, या फिर आप कह सकते हैं लीवर को फर्दर फ्यूचर के नजर से भी आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट करने में मदद करता है।
ओके, अब यहाँ सिंपल टर्म्स में लीवोडॉक को समझेंगे। जब लीवर का इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन मतलब क्या है कहने का, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस या पीलिया, जॉन्डिस। ओके, इन केसेस में क्या दिया जाएगा, लीवोडॉक-रस 15 से 20 ml दिन में दो, लीवोडॉक-रस 15 से 20 ml दिन में दो। ओके, कोई भी लीवर का इन्फेक्शन है। दूसरा, जब लीवर का इन्फेक्शन आप खुद करने वाले हैं, कहेंगे मैडम ऐसे थोड़ा ना होता है, तो पता लीवर का इन्फेक्शन बिल्कुल होगा। ऑयली फूड, जंक फूड, डीप फ्राइड फूड, नॉन वेज, एक्सेस मसाला, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, इस तरह की चीजें अगर हफ्ते में आप 2 बार से ज्यादा भी कंज्यूम करते हैं तो आपका लीवर डैमेज के कगार पे है। और ऐसे में लीवर के रिपेयरिंग के लिए यू नीड लीवोडॉक-रस, साल में एक बार 3 महीने का कोर्स, 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, साल में एक बार लीवोडॉक-रस का कोर्स 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर तीसरा, मैंने आपको लिस्ट में एक समस्या लिखवाई थी जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लिस्ट में एक समस्या लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, क्या कि अगर किसी को ऑलरेडी गैस बन रही है, अगर किसी को ऑलरेडी गैस बन रही है तो उनके लिए सबसे खास यहाँ पर क्या रहता है जो आपने ध्यान देना है, ध्यान रखना है, बने बनाए कॉम्बिनेशन पर, जो भी, चाहे वो शुगर का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन, बने बनाए कॉम्बिनेशन पर आपको ऊपर से 5 ml लीवोडॉक जोड़ देना है, बने बनाए, चाहे वो डायबिटिक्स हो या कुछ भी, 5 ml लीवोडॉक ऊपर से जोड़ देना है बने बनाए सेट ऑफ कॉम्बिनेशन पर, उन लोगों के लिए जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती है। ओके, खाना खाने के बाद ही जनरली से ले आता है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रोडक्ट विच इज योर एक्स पंच तुलसी ऑयल। 5 प्रकार की तुलसी, राम श्याम वन क्षेत्री तुलसी के बीज, मंजरी का तेल है। इसके बारे में खास बात या जरूरी बात क्या रहती है, ये ज्यादातर प्रोडक्ट के साथ जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है ना, कि रिकमेंड किया जाएगा सभी प्रोडक्ट के साथ, बीमारी हो, कोई समस्या हो ना हो, सभी के साथ में रिकमेंड किया जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है। ओके, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से क्लीन करेगा, निकालेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज करता है। हम जाने अनजाने ऐसी बहुत सी चीजें खाते हैं जो हमारे बॉडी में जहर यानी टॉक्सिन का काम करती है। मैं एक साधारण उदाहरण देती हूँ, जो समोसे हैं, ठीक है, हम सभी रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, देसी घी, जितना देसी घी में पूरा दिन पूरा आपका काम चल जाए ऐसा नहीं होता, तो हम कोई ना कोई कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। अब उसको आपने यूज किया तो कितने लोग ऐसे हैं जो एक बार पुनिया तल के से फेंक देते हैं, 99% लोग नहीं करते ऐसे, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं होता मुफा कुफा का फर्क क्या होता है। ओके, ऐसे में अब मान लीजिए आप समोसा खा रहे हैं, तो समोसे वाला हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, है ना, कि आपको देखते ही उसने कढ़ाई का पूरा तेल फेंक दिया और आपको देख के नया तेल चढ़ा दिया बिल्कुल, और समोसे एकदम ताजे बना के दे दिए। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे में वो जो बूफा बूफा की आप बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस तरह की चीजें बहुत सी हैं मार्केट में ऐसी, समोसा एक साधारण उदाहरण दिया मैंने, कोल्ड ड्रिंक्स भी, जिनमें साफ साफ लिखा होता है कि टॉक्सिन्स करेंगी, बॉडी में जाके टॉक्सिन्स प्रोवाइड करेंगी, स्टिल हम उन्हें यूज करते हैं, हम उन्हें पीते हैं, हम उन्हें यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। समोसा एक बहुत बेचारा उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जो टॉक्सिन शरीर में पहुंच रहे हैं, इनसे आपके शरीर को जहर से, जो जहरीला जहर है जो आप जाने अनजाने में खा रहे हैं, एंड लिटरली ये मजाक नहीं बात है, हम ऐसी बहुत सी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जो हर रोज में जहर है। तो ऐसे टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, चाहे आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं चाहे नहीं भी ले रहे हैं, तब भी जाके आप कह सकते हैं हमें पंचतुलसी रिकमेंड किया जाता है ना। जो हम लोग, अब फल देखिए, आप मार्केट से फल लेकर खा रहे हैं, मार्केट से, इनमें बहुत से केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है ना, पकाने के लिए उनको, राइट। और फलों की जो ताजगी उसे मेंटेन करने के लिए, आप कॉपर सल्फेट हो या ऑक्सीटॉक्सिन हो, इस तरह की बहुत सारे वैक्स, एप्पल जैसे फलों को एकदम चमकते रहे ना मार्केट में, आपको दूर से चमचमाते हुए आप खरीद ले, तो ये चीजों को यूज किया जा रहा है, ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में पहुंच रहा है।
इस टॉक्सिन से ही बचने के लिए वी नीड एक्सपांशन फ्लूइड। ये मदद करता है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, आपका ब्लड साफ करता है। तो अगर आप कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में उसका प्रोडक्ट कह लीजिए यूटिलाइजेशन बेहतर करेगा। और इसके अलावा अगर कोई और प्रोडक्ट नहीं भी यूज कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आप कोई किसी और ही रिपर्चेज प्रोडक्ट में है, तो भी आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जाने अनजाने किसी भी टॉक्सिन, किसी भी जहर से आप बचने के लिए। ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, या कहीं पर भी आपके घर में भी ये बात जरूर कही गई होगी, ये आयुर्वेद से इंस्पायर्ड कह लीजिए या एक पुराने जमाने की लाइफ से इंस्पायर्ड कह लीजिए, साइंस भी इसको जस्टिफाई करती है कि सुबह सुबह उठ के जो सबसे पहली चीज आप लेते हैं वो बॉडी पे सबसे ज्यादा आपका जो बॉडी का बिहेवियर रहेगा ना, बॉडी जैसी रहेगी वो सुबह सुबह ली जाने वाली चीज के अनुसार रहती है। सबसे पहले सुबह आप खाली पेट क्या लेते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और हम में से ज्यादातर लोग क्या लेते हैं, चाय या कॉफी, है या नहीं, एक और तरह का टॉक्सिन। ओके, तो इसीलिए सुबह सुबह खाली पेट ये रिकमेंड किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, शरीर साफ हल्का महसूस करता है। गर्मियों में एक बार और सम गर्म पानी में, और सर्दियों में गुनगुने मतलब गर्म पानी में, जितना गर्म आप पी सकते हैं सर्दी लायक, उतने गर्म पानी में 1-2 ड्रॉप डालिए, सिप इन करके सुबह सुबह पीजिए। you'll feel the lightness, you'll feel the detoxified body, clean body। वेट लॉस का काम भी बड़ा आसान हो जाता है इसके साथ। ओके, दिन में 3 बार ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि टॉक्सिन्स बॉडी से निकाल रहा है तो यूरिनेशन ज्यादा होगा, यूरिनेशन ज्यादा होगा तो डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं, पानी शरीर में कम पड़ने के। नेक्स्ट इज योर क्लोरोडॉक प्रोवाइड पार्ट। क्लोरोडॉक प्रोवाइड पार्ट क्लोरोफिल, जो प्रोडक्ट है क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट्स। व्हीट ग्रास, लीफ अल्फा अल्फा, लीफ पुदीना, लीफ तुलसी के साथ में ये आपका क्लोरोफिल युक्त प्रोडक्ट है, जो कि बॉडी में बढ़ रही अनकंट्रोलेबल ग्रोथ को कंट्रोल करने में मदद करता है। आउट ऑफ कंट्रोल या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बॉडी में किन्हें कहते हैं, गांठ, गांठ से बनता है ट्यूमर, ट्यूमर से बनता है कैंसर। ओके, यानी हम यहाँ कैंसर के कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। तो गांठ मतलब यहाँ पे हर्निया भी गिन लीजिएगा। हर्निया के लिए प्रश्न में अलग से कंफ्यूज मत होइएगा, कोई आपसे पूछे हर्निया तो डायरी में कॉम्बिनेशन लिखा है गांठ ट्यूमर कैंसर का, लेकिन ये लॉजिक नहीं लगाया कि हर्निया भी तो एक तरह की गांठ है। ओके, तो क्या लिया जाएगा, क्लोरोडॉक प्रवाहिक्वाथ, कर्कीडॉक ड्रॉप या कैप्सूल, कुर्कीडॉक सॉरी, क्लोरोडॉक प्रवाहिक्वाथ, कुर्कीडॉक ड्रॉप या कैप्सूल, नोनीडॉक जूस, पंचतुलसी, बीटाडॉक में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, पंचतुलसी लिखवा चुकी हूँ, प्लस वो तो सबके साथ देने ही बीमारी की हम बात करें तो, प्लस जिस चीज का कैंसर उसके लिए प्रोडक्ट। ओके, जिस चीज का कैंसर है उसके लिए प्रोडक्ट, मतलब अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन डॉक प्रोवाइड है ना, अगर यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है तो ऑब्वियसली किसमें होता है, महिलाओं में, तो क्या लिया जाएगा, गायनेकोलॉजिस्ट। इसी तरह प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर ये किसमें होता है, पुरुषों में, तो क्या लिया जाएगा, स्टोन डॉगनेस। ओके, एक प्रोडक्ट जिस चीज का कैंसर है उसके लिए लेना, एक प्रोडक्ट जिस चीज का कैंसर है उसके लिए लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस 20 से 25 ml दिन में 2 बार। एक और मजेदार बात, समय के हिसाब से बात करेंगे। ओके, वी हैव टाइम, ठीक है, वी हैव टाइम राइट नाउ। 50 से ऊपर की उम्र के लिए जनरल टॉनिक के रूप में और कुछ न देके क्लोरोडॉक ही दीजिए। 50+ की एज में जनरल टॉनिक के रूप में कोई और प्रोडक्ट देने की बजाय यही दिया जाना चाहिए। 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। नेक्स्ट, वायरल डॉक वायरल इन्फेक्शन के, देखिए वायरस की अपनी एक साइकिल होती है, उससे पहले वो आपके शरीर को ना तो छोड़ के जाता है और ना ही कमजोर पड़ता है, वो अपनी साइकिल पूरी करता है। सिर्फ उसके असर को कम करने के लिए हम वायरस पर, वायरल इन्फेक्शन पर काम करने वाली दवाइयों का यूज करते हैं, इंक्लूडिंग वायरल डॉक। ओके, मान लीजिए कोविड का वायरस अगर बोला जाए तो उसकी साइकिल होती है 21 से 28 दिन। ऐसे ही डेंगू 14 से 18 दिन की साइकिल होती है, लगभग इनकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रही हूँ मैं, और उस दौरान अगर आपने उनके असर को कम करना है तो ये मदद करेगा। अब अगर 14 दिन के लिए डेंगू का फीवर अगर हम बात करें, 14 से 18 दिन उसकी साइकिल है, और उतने दिन में आपको लेट से फीवर की अगर बात किया जाए तो आपको फीवर 4-5 दिन आएगा, 4-5 दिन आपको इसे लगातार पीना है ना, 24 घंटे, पूरे 24 घंटे इसको के असर में रहना। दिन में 4 बार 6-6 घंटे के गैप में लेना, दिन में 4 बार 20 से 25 ml 6-6 घंटे के गैप में लेना। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, जब 5 दिन 4 दिन बाद बुखार कम हो गया या खत्म हो गया, उस केस में ये लिया जाएगा दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ओके, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ओके,
ओके। वायरस के असर को खत्म करने के लिए बीच में बंद मत कीजिएगा, रोकिएगा नहीं। आई रिपीट इट अगेन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उसका कारण है, कई बार आपने सुना होगा ना, बुखार आना बंद होता है, प्रोडक्ट बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, बुखार आना बंद हुआ, आपने प्रोडक्ट बंद किया, इससे क्या हो जाता है, इससे आप कह सकते हैं जो वायरस है वो सशक्त हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। दोबारा इन दवाइयों को जब चलाएंगे तो उसे पता रहेगा कि आप क्या खाने वाले हो, क्या पीने वाले हो। इसलिए पूरी पूरी तरह से एक ही बार में खत्म करने की कोशिश कीजिए, है ना। नेक्स्ट आफ्टर दिस कार्डियोडॉक्टरस। कार्डियोडॉक्टरस जैसे मैंने बताया कमजोर कार्डियक मसल्स के लिए, हृदय की कमजोर मसल्स के लिए। हार्ट की कमजोर या वीक मसल्स कहने का मतलब है कि हृदय के आसपास फैट डिपोजिशन की फैट बॉडीज बढ़ रही है, यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना यानी कि आपका वजन ज्यादा है, आप या तो ओबेसिटी के शिकार है, या नॉर्मली भी आपका खून गाढ़ा है। खून गाढ़े के लिए मैंने बता दिया था थंडरब्लास्ट के साथ लेना है। इसके अलावा अगर वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भी हार्ट रिस्क को कम करने के लिए इसको लिया जाएगा। इसके अंदर दालचीनी हृदय की मसल्स को रिपेयर करता है, साथ ही साथ अर्जुन छाल हृदय से निकलने वाली नसों की क्लीनिंग करता है, और जटामांसी हृदय की नसों की क्लीनिंग करता है। ओके, इसके बारे में जरूरी बात क्या रहती है जो आपने, इसके बारे में जरूरी बात क्या रहती है जो आपने ध्यान देनी है, 20 से 20 ml तक दिन में 2 बार लेना है। 20 ml तक दिन में 2 बार लेना है इसे। ओके, और लो ब्लड प्रेशर के लिए लिया जाएगा ये कार्डियोडॉक्टरस प्लस अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल प्लस थंडरब्लास्ट ना, भी बताया था थोड़ी देर पहले। और हाई बीपी में थंडरब्लास्ट देना नहीं, तो कार्डियोडॉक्टरस प्लस अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। नेक्स्ट इज योर कफ डॉग प्रोवाइक्वाट। कफ डॉग प्रोवाइक्वाट बेसिकली आप कह सकते हैं कफ सिरप। कफ सिरप ये कफ की समस्या पर इस्तेमाल किया जाए। कफ की अगर मैं बात करूं तो गले की खराश, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अभी मैंने अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, साइनस के लिए बताया ही था। जितने भी गले संबंधित, सांस संबंधित समस्या सब पे चलेगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, साइनस की बात अलग है, अदरवाइज बाकी गले की खांसी, खराश, गला खाली, गला खराब होना, गला बैठना, इन सब के लिए दिस हैज नो फिक्स पीरियड। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आपको पूरा दिन यूज करना है या 15 दिन यूज करना है या 1 महीना यूज, ऐसा कुछ नहीं। जैसी आपकी समस्या उसके अनुसार इसे यूज किया जा सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर प्रॉब्लम यू हैव, उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं हमेशा अपना उदाहरण देती हूँ। लगातार अगर 5 मीटिंग्स ली जा रही है लगातार और गला बैठ गया, तो इसको मतलब ये नहीं है कि, है ना, तो ये मतलब नहीं है कि ये लगभग 3 महीने का कोर्स होगा या 2 हफ्ते का कोर्स, नहीं। रात शाम को दिक्कत है आप लीजिए, सुबह तक आपको रिलैक्स फील होगा। बस 2 शर्तें हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए। पहली, मसाका, पीपली, कंटकरी, पुदीना, शहद, ये सारी चीजें शहद के माध्यम से, है ना, धीरे 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 गले से उतर रही, यानी शहद की लो विस्कोसिटी के चलते ही आपके गले को रिपेयर करती चल रही है। इसलिए इसके बाद पानी नहीं पीजिएगा, तो वो सारी चीजें नहीं तो बह के पेट में पहुंच जाएंगे जल्दी से। इसलिए पहली बात तो उसके बाद पानी नहीं पिया जाता। और दूसरी जरूरी बात इसके साथ में क्या रहती है, एज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। 5 साल तक के बच्चों को 5 ml, 10 साल तक के बच्चों को 10 ml, 18 साल तक के बच्चों को 15 ml, उससे ऊपर लगभग आप कह सकते हैं 20 से 25 ml दिन में 2 बार लिया जा सकता है। उससे ऊपर लगभग 20 से 25 ml दिन में 2 बार लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर किड्जीडॉक्टरस। किड्जीडॉक्टरस बेसिकली आप कह सकते हैं किड्स के लिए डिजाइन किया गया है, तो बच्चों के लिए। बच्चों में जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा मानसिक विकास होता है, ये होता है लगभग पहले 5 साल में। सबसे ज्यादा मानसिक विकास होता है पहले 5 साल में, इसीलिए इसको रिकमेंड करने की एज पैदाइश से लेकर और 16 साल तक दिया जा सकता है। ओके, पहले 5 साल मानसिक विकास होता है, फिर शारीरिक विकास होता है धीरे धीरे। ओके, 12 साल तक तो ये मान लीजिए इम्यूनोडॉक, लीवोडॉक और ब्रेनडॉक ये खुद ही है। 12 साल तक की उम्र के लिए तो इम्यूनोडॉक, लीवोडॉक, ब्रेनडॉक ये खुद में ही है। अब आ जाते हैं इसकी जरूरी बात पर, कैसे, है ना। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। सॉरी जी, कैसे, इसके अंदर
ब्राह्मी, सॉरी, ओके, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, ये बच्चे के मानसिक विकास में मदद करते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ओके, तो पहले 5 साल में मेजर 95% तक मानसिक विकास होता है बच्चों का। जिनको मेरी बात पे यकीन ना हो वो इस बात पर देख सकते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो आंख भी नहीं खुल रही होती है, और पहले 5 साल में खेलना कूदना, शब्द मिलाना, बोलना, नाचना गाना बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, है ना। कैसे? क्योंकि सारा मानसिक विकास उसी एज में हो गया है। इसलिए अगर आपको लग रहा है पैदाइश मैडम ने बहुत छोटे से बोल दिया, तो आप जब तक आपने अनाज शुरू किया ना, मतलब 6 महीने की एज, वहां से आप इसे दे सकते। ओके, 6 महीने से लेकर आप अपने हिसाब से देंगे। देखिए मैडम के बोलने से आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता जब तक आप खुद उस चीज को नहीं समझते, पर सच्चाई है कि पैदाइश दे देना चाहिए, बस बच्चे का पेट भरा हो, खाली नहीं होना चाहिए पेट भरना। थोड़ा सा जड़ी बूटियां है, स्ट्रेट पेट पे पड़ेंगी तो आपको बच्चे को लूज मोशन वगैरह लग सकते हैं। ओके, दूसरा, सिर्फ मानसिक विकास से तो काम नहीं चलेगा, है ना। अगर बार बार बीमार पड़ रहा है बच्चा और मेंटली बहुत इंटेलिजेंट है, तो उस इंटेलिजेंस का भी इतना कोई फायदा नहीं अगर हर रोज डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं। तो इम्यूनिटी वाइज मजबूत करने में मदद करता है। यहाँ आप कह सकते हैं तुलसी, सौंठ, गिलोय, काली मिर्च, विदारी कंठ, एप्पल, ये सब इम्यूनिटी वाइज मीठा करने में सॉरी हेल्प करते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग करने में। तीसरा, ये एज जो मैंने बताई है 5 से लेकर, मतलब सॉरी पैदाइश से लेकर, ये टॉडलर एज होती है, शुरुआत की। उस एज में बच्चे जो आप चाहते हैं वो खा लें, इतना आसान नहीं होता। आप चाहते हैं कि ये पौष्टिक चीजें मैंने बनाई है वो खा ले बच्चा, गरम चाहते हैं तो गरम खा लेगा, ज्यादा फायदा करेगा, बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप गरम खिलाना चाहते हैं वो ठंडा करने तक बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। इसी में बच्चों को इस एज के बंदर बोलते हैं, बंदर होते हैं, है ना। यहाँ कूद रहे वहां कूद रहे, जो खिलाना चाहते हैं खाना नहीं चाह रहे, तो ऐसे में पान की पत्तियां भूख बढ़ाती हैं, और पाचन सॉफ्ट करने के लिए सौंफ यूज किया गया, जिससे बच्चे का पाचन सॉफ्ट होगा। पान की पत्तियां भूख बढ़ाएंगे तो अपने आप जो चाहते हैं वो भी खाया जाएगा, भूख लगेगी तो बच्चा खाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि 12 साल तक की एज के लिए इम्यूनोडॉक, लीवोडॉक और ब्रेन डॉक तीनों ये खुद ही है। ओके, अप टू द एज ऑफ 12। एक बेहद जरूरी बात इसके साथ में जो आपने ध्यान रखनी है, क्या रहेगी जी डॉक्टर्स के साथ में, क्या रहेगी? 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, उससे ऊपर 10 ml खाली पेट नहीं देना है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, खाली पेट नहीं देना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, जो बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं, तो नॉर्मल बच्चों की बात की मैंने, ठीक है, भूख नहीं लगना, नींद नहीं लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सब में काम मिलता है इससे। बट जो बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं है, उन बच्चों के लिए, जो बच्चा बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, मात्र 3 महीने में प्रोडक्ट ने काम किया है और बच्चा रिस्पॉन्ड करने लगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 3 महीने में बच्चा एकदम बोलने लग जाएगा, जो बच्चा बचपन से नहीं बोल पा रहा, पर रिस्पॉन्ड करने लगा, है ना, सुनने में रिस्पॉन्ड करने लगे, तो ये रिकमेंडेड है। इसके रिजल्ट आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे किड्जी डॉक्टर से। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हर्बल टी, बनस्पा, बालामूल, ब्राह्मी, तुलसी, तेजपत्र वाली ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने वाली हर रोज की चाय होती है। इसके बारे में खास बात क्या रहती है? अगर बीपी शुगर की दिक्कत है तो नॉर्मल इको आरोग्यम टी या नॉर्मल मार्केट में मिलने वाली कोई भी और चाय की बजाय आप एक्स हर्बल टी लें। ओके, ये आपकी, आप कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने वाली चाय होती है। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज अ प्रोडॉक प्रोटीन पाउडर, ये ताकत का पाउडर है। ओके, इसके अंदर शतावरी, अश्वगंधा, सफेद मूंगफली, ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आप कह सकते हैं। ये हमारा प्रोटीन पाउडर ताकत का पाउडर है, बट द थिंग हियर इज हमारे पास इससे भी स्ट्रॉन्ग एक ताकत का पाउडर है, एक्स गोल्डन मिल्क पाउडर के नाम से, जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो फिर ये किसको रिकमेंड करना है, ये कैसे रिकमेंड करना है? ये उन्हें आप रिकमेंड कीजिए जिन्हें आप कोई और प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पा रहे, कोई स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट आप रिकमेंड नहीं कर पा रहे। ओके, कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट आप रिकमेंड नहीं कर पा रहे। कहने का क्या अर्थ है? बढ़ते बच्चे, ऑपरेशन से रिकवर हो रहे लोग एंड गर्भवती महिलाएं, उन्हें दिया जाता है, जिन्हें आप कोई भी और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पाते या नहीं कर रहे हैं। बढ़ते बच्चे, ऑपरेशन से रिकवर हो रहे लोग और गर्भवती महिलाएं। अब गर्भवती महिलाएं जो नाम लिया है, ये क्वेश्चन हर बार आता है, मैडम प्रेग्नेंट लेडीज को क्या क्या दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में से?
है ना। गर्भवती महिलाओं को क्या क्या दिया जा सकता है? पहला जो आपकी स्क्रीन पर है, प्रोडॉक प्रोटीन पाउडर। दूसरा आयरन एंड कैल्शियम टैबलेट, ये वेलनेस की रेंज में है। कैल्शियम और आयरन टैबलेट ये पूरे 9 महीने रिकमेंड किया जाता है। तीसरा गर्भावस्था के दौरान ही, तीसरा वेनडॉग एंड जेसी ऑयल भी, पैरों की खींच के लिए वेनडॉग ऊपर से लगाने के लिए, सर दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए जेसी ऑयल, क्योंकि इस दौरान सर दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द होना ऐसा हो नहीं सकता और इस पे कोई दवाई खाई नहीं जा सकती क्योंकि बच्चे पर असर डालती है। इसीलिए हमारे सारे प्रोडक्ट भी बंद कर दिए जाते हैं नई वाले, बच्चा उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेगा। इसीलिए ऐसी स्टेट में ये दिया जाएगा, आप कह सकते हैं ऊपर से लगाने के लिए, जिससे कि दर्द जो है वो बच्चे पर, ये जो आप यूज करेंगे इससे बच्चे पे फर्क ना पड़े। ओके, जेसी ऑयल एंड वेनडॉग ऑयल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई ड्रॉप ड्रॉप। आई विजन को करेक्ट करने के, दूर का नहीं दिखना, पास का नहीं दिखना, तिरछा दिखना, इन सारी समस्याओं पर ये काम करता है। ओके, इन सारी समस्याओं पर ये काम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में क्या रहता है, ओमेगा कैप्सूल एंड वीटाडॉक कैप्सूल इसके साथ में लिया जाएगा। ओमेगा एंड वीटाडॉक कैप्सूल इसके साथ में लिया जाएगा। ओके, ठंडे पानी से आंखें धोनी है। 16 से लेकर 16 से लेकर 16 से लेकर और 20 साल तक की एज के लिए दिन में सिर्फ एक बार, इससे ऊपर दिन में 2 बार इसे ठंडे पानी से आंखें धोनी है, टैप ड्राई करना, और उसके बाद आपको इसे इस दोनों आंखों पे एक ड्रॉप डालना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओबियोडॉकरस। ओबियोडॉकरस बेसिकली आप कह सकते हैं अत्याधिक बढ़ा हुआ वजन जो हमारे लिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के, हार्ट, किडनी और लीवर को रिस्क में डालकर हमारे लिए जान का खतरा बना हुआ उस वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। ओके, ओबियोडॉकरस। एक फर्क, ओबियोडॉक, स्लिम डॉक और आप कह सकते हैं नेचर फिट किट जो नया प्रोडक्ट आया उनमें क्या है, ओबियोडॉक उनको दिया जाता है जो ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाते। ओके, जो लोग व्यायाम के रूप में कुछ भी कर सकते हैं, स्विमिंग, जिमिंग, कुछ भी मेहनत कर सकते हैं, उन लोगों के लिए नेचर फिट किट है। और जो लोग सॉरी, और जो लोग आप कह सकते हैं इन सब से अलग, या इन सब से आप अलग, जिमिंग मतलब पर्टिकुलर पेट का ही चर्बी घटाना है, पर्टिकुलर आप कह सकते हैं जांघों की ही वजन को कम करना है, मेंटेन करना है, साइज अप करना है, तो ऐसे में जिमिंग के साथ में लिया जाएगा हमारा, सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हैं स्लिम डॉग पाउडर। तो तीनों अलग अलग कोर्सेज हैं। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, इसके बाद अगला प्रोडक्ट वी हैव ओबियोडॉक। रस में कैसे देना है, अब जब ये जिमिंग के साथ लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा, क्या किया जाएगा, सॉरी ये बिना एक्सरसाइज के लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा। मैंने आपसे कहा था आज के सेशन में तीनों प्रोडक्ट में कोशिश करूंगी कवर करने की जो खाली पेट लिए जाते हैं। ये दूसरा है, पहला कौन सा था, खाली पेट वाला। क्या कोई ऐसा है जो हैंड रेज करे और मैं उसको अनम्यूट करूं तो बताएगा मुझे कि कौन सा था पहला जिसे खाली पेट लेना। गलत जवाब दिया ना तो मैं नाम अनाउंस करूंगी आपका, फिर आपको बुरा ना लगे, डरना नहीं, ठीक है। आप जवाब दीजिए, कोई बात नहीं, आई कुड गेट इट अगर आपको सही समझ आया या नहीं। ओके, नीलम जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, नीलम जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। पहला प्रोडक्ट जो खाली पेट बताया था मैंने कौन सा था, अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। मैम डाइबोडॉक। डाइबोडोक, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप अपना माइक म्यूट कर सकती हैं। और मुझे इस टीम में हुए हैंड रेस से इतना अंदाजा लग गया है कि मेरी दी हुई जानकारी जाया नहीं जाएगी। आप में से ज्यादातर लोग अब जैसलमेर ट्रिप तो मेरे को फॉर श्योर है कि इन्फॉर्मेशन का पूरा फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और यस सॉरी यस, नेक्स्ट अप हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओबियोडॉक की। और ओबियोडॉक दूसरा ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास जो खाली पेट लिया जाता है। 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 20 ml तक, 80 से 100 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 30 ml तक, 100 से ऊपर के वजन के व्यक्ति के लिए लगभग ये 40 ml तक लिया जाएगा। और 100 से ऊपर मतलब 200 भी होना तो भी 40 से ऊपर आप नहीं जाएंगे, ये बात मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ। 40 ml की लिमिट तो आप वैसे भी क्रॉस नहीं करेंगे, खाने से पहले लिया जाएगा, पहले मतलब आधा घंटा पहले। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में एक और चीज इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, ओबियोडॉक प्लस फिट डॉग पाउडर, ओबियो प्लस फिट डॉग पाउडर प्लस लीवोडॉग, है ना, प्लस लीवोडॉग।
अब लीवोडॉक के साथ गैस लिख लीजिए ब्रैकेट में। लीवोडॉक सबको नहीं दिया जाता वजन कम करने के लिए, सिर्फ गैस जिनको बनती है उन्हीं को रिकमेंड किया जाएगा, प्लस जिनको गैस बनती है उन्हीं को रिकमेंड किया जाएगा। नेक्स्ट, इसके साथ में क्या रहेगा, क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। क्या दिया जाएगा, क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ, क्लोरोफिल युक्त प्रोडक्ट हमारा, याद आया होगा आपको। वो कब दिया जाएगा उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, अगर 25 किलो से ज्यादा वजन घटाना है तो। आपके दिमाग में सवाल आया हो ना आया हो, मैं आपको बता देती हूँ। अगर ऑलरेडी किसी का 100 से ऊपर वजन है और वो 40 ml ओबियोडॉक रस ले रहा है तो क्लोरोडॉक फिर कैसे लेगा, है ना। 25 किलो ज्यादा वजन घटाना है लेकिन क्लोरोडॉक कैसे लिया जाएगा। तब मेरी स्टेटमेंट को दोबारा रीड कीजिएगा, मैंने लिखवाया है एक समय पर एक तरह के प्रोडक्ट 40 ml से ऊपर नहीं लिए जा सकते। मतलब ओबियोडॉक और क्लोरोडॉक एक तरह के नहीं हैं। ओबियोडॉक खाने से पहले लिया जाता है और क्लोरोडॉक खाने के बाद लिया जाता है। ये एक तरह के प्रोडक्ट नहीं है, ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते, बता ही दिया है 80 किलो तक के लिए 20, उससे ऊपर 30 और फिर 100 के ऊपर 40, इनमें 2 बार खाना खाने से पहले। नेक्स्ट आता है स्टोन डॉक रस। स्टोन डॉक रस बेसिकली आप कह सकते हैं स्टोन यानी पथरी पे काम करता है। ओके, पथरी, गुर्दे की पथरी और यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली की जो पथरी होती है उसके लिए काम करता है। गॉल ब्लैडर की पथरी पर काम इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके अंदर पाषाण वेल जो धीरे 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 घिस घिस के आपकी पथरी को निकालता है। ओके, अब ये धीरे धीरे निकालने वाली जो पथरी का प्रोसेस है ना, ये गॉल ब्लैडर में पॉसिबल नहीं क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। ओके, नेक्स्ट अप, इसके बारे में ध्यान रखने वाली जरूरी बात क्या है, ये कैसे रिकमेंड किया जाएगा, स्टोन डॉक रस प्लस लीवो डॉक रस प्लस क्लोरोडॉक प्रोवाइड। स्टोन डॉक रस प्लस लीवो डॉक रस प्लस क्लोरोडॉक प्रोवाइड। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जब स्टोन डॉक लिया जाएगा तब तक लीवो डॉक लिया जाएगा। क्लोरो आप चाहें तो सुबह के नाश्ते के बाद ले सकते हैं, लंच और डिनर के बाद इसे लिया जाएगा। ठीक है, दिन में 2 बार 20 ml तक लिया जा सकता है। खाने के बाद ही लिया जाएगा क्योंकि अभी इसके बारे में खाने के पहले वाली कोई बात हुई नहीं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके साथ में एक और जरूरी बात है, आप ये ध्यान रखिएगा, डायलिसिस के व्यक्ति को, जो लोग डायलिसिस में है, डायलिसिस मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी। तो डायलिसिस पे जो लोग हैं, डायलिसिस पे जो व्यक्ति हैं, उन्हें ये प्रोडक्ट नहीं दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाइलोडॉक्टरस, पाइलोडॉक्टरस बेसिकली पाइल्स पे यानी बवासीर पे काम करते हैं। ओके, बेसिकली पाइल्स यानी बवासीर पे काम करते हैं। कैसे बनती है ये पाइल्स, खाने में फाइबर की कमी से। जब भी हमारे खाने में फाइबर कम होता है, फलों की, आप कह लीजिए पहले जमाने की बात के हिसाब से आज की डेट में देख लीजिए कितने लोग जो डेली में फल कंज्यूम करते हैं, अंकुरित आहार लेते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर, है ना। कुकिंग में भी हम ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, तो ऐसे में फाइबर की कमी के चलते आपके शरीर में छोटी छोटी सी गांठें बनती हैं और बवासीर से लोग परेशान ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। इस बात को बताएं कैसे, है या नहीं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अगर आपकी एज 50-60 से ऊपर है तो 10 में से ये मान लीजिए 8 से 9 लोगों को बवासीर होती है। तो टेंशन की बात नहीं है, बात सिर्फ ये है क्योंकि रीजन होता है ना, कभी दांत कमजोर, कभी आंत कमजोर, फाइबर आप खा भी नहीं पा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी में लग नहीं पा रही है। तो उसके लिए फाइबर के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं प्रोडक्ट के रूप में, एक तो एक्सेल वेरा सिरप है, वो मैं बाद में बात करूंगी उसके बारे में, और साथ में बेरीडॉक जूस है। लेकिन फिलहाल पाइलोडॉक के बारे में बात करते हैं। पाइलोडॉक का कॉम्बिनेशन आप नोट कर लीजिए। पहला रहता है पाइलोडॉक रस के साथ में, पहला कॉम्बिनेशन में आता है पाइलोडॉक रस प्लस लीवोडॉक रस प्लस लीवोडॉक रस प्लस फेनेल डॉक ड्रॉप, ये फूड सप्लीमेंट की रेंज में, फेनेल डॉक ड्रॉप प्लस डीजी डॉक पाउडर प्लस डीजी डॉक पाउडर। इनकी जगह पर आप चाहें तो फेनल की जगह पर आप चाहें तो कब्ज डॉग भी ले सकते हैं, और फेनल और कब्ज डॉग दोनों ही कब्ज की समस्या पर ही काम करते हैं। ओके, प्लस डेंटोडॉक्रीन, प्लस डेंटोडॉक्रीन। डेंटोडॉक्रीन के ब्रैकेट में लिख लीजिए फेस्टुला या खूनी बवासीर। जब खून आता है तब डेंटोडॉक्रीन ऊपर से लगाने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली अगर आपको सिर्फ इंटरनल वाला है तो डेंटोडॉक्रीन रिकमेंडेड नहीं रहता है। ओके,
नेक्स्ट अप आफ्टर दिस, दिन में 3 बार इसे लेना है, पाइलोडोग्रेस को दिन में 3 बार लेना है, नाश्ते से पहले, लंच और डिनर के बाद, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच और डिनर के बाद। ओके, समय के हिसाब से आज बस इतने ही प्रोडक्ट, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको तीनों प्रोडक्ट बताऊंगी जो खाली पेट लिए जाते हैं, तो सस्पेंस पूरा कर देते हैं, क्या पता आप अगली मीटिंग में जुड़ पाए ना जुड़ पाए, कहीं बिजी हो या कोई भी रीजन मान लीजिए। तो ऐसे में तीसरा प्रोडक्ट जो खाली पेट लिया जाता है वो थायडॉक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरा खाली पेट वाला प्रोडक्ट थायडॉक रहेगा। डिटेल में बात हम इसके बारे में अगली मीटिंग में करेंगे। एंड जितने भी लोग आज यहाँ एसोसिएटेड हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट मीटिंग की डेट्स आपसे जरूर मेंशन करना चाहूंगी। ओके, आई विल बी मेंशनिंग यू ताकि आप लोग सभी लोग नेक्स्ट मीटिंग जब भी हो तो उसमें जुड़ सकते हैं। 15 सितंबर शाम को 6 से 7:30, 15 सितंबर शाम 6 से 7:30। ओके, यहीं से आगे थायडॉक से हम आगे शुरू करेंगे। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए प्रोडक्ट प्राइस बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी लोगों के लिए इस वक्त की दी गई जानकारी अपने इस वक्त के मौजूदा टारगेट, जैसलमेर टारगेट को कंप्लीट करने में मदद करे, क्योंकि ये जो टारगेट है हमारा, ये हमारी अल्टीमेट मंजिल तक पहुंचने का एक पड़ाव है, रास्ता है। अगर हम अपने टारगेट को पूरा नहीं करते, समय पूरा नहीं करते, तो ये रास्ता मुश्किल हो जाता है ना, है ना। एयरपोर्ट जाने के लिए अगर टैक्सी बुलाया है और टैक्सी आया हुआ है और उस पर समय पे नहीं पहुंचे, तो आपके लिए फिर वो, चाहे आप ऑटो कीजिए, चाहे पैदल जाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे सड़क पे खड़े होकर हाथ देते रहिए, तो आप मंजिल तक तो देरी से मुश्किल आपको होगी। हाँ, पहुंच सकते हैं अल्टीमेटली, वो बात अलग है, पर जो आसान रास्ता है वो टारगेट कंप्लीट करके पहुंचने का। तो इसीलिए टारगेट को मिस नहीं करना। बाकी डिटेल में इस टारगेट के बारे में जानकारी हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज के सेशन में नहीं हो पाता है समय, क्योंकि कॉम्बिनेशन ज्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ब्लैक डायमंड लीडर अमित पटेल सर का आज की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आज के कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए टीम से मैं पुष्पा चौधरी मैम को धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ ही इस टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी विद डिसिप्लिन, जिन लोगों ने, सभी लोगों ने मेरा साथ दिया इस मीटिंग को कंप्लीट करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बार फिर से मैं लगातार इसलिए धन्यवाद करती हूँ, डिसिप्लिन टीम के लिए धन्यवाद दिल से आता है। ओके, थैंक यू। एंड मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। एक बार अपने आप को अनम्यूट करके आप सभी अपने लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है इस इन्फॉर्मेशन से आप इस टारगेट को पूरा करने वाले। थैंक यू एंड आई विल बी अनम्यूटिंग यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा मैम, इफ यू वांट टू कंक्लूड यू कैन कैरी ऑन बिफोर आई अनम्यूट एवरीवन। पुष्पा मैम, Yes, ma'am. इफ यू कुड हियर मी। यस मैम, अगर आप मीटिंग कंक्लूड करना चाहती हैं तो आप फर्दर चार्ज ले सकती हैं, अदरवाइज मैं सभी को अनम्यूट करूंगी तो फिर आपके लिए टीम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जी, Thank you for your valuable time and your knowledge. मतलब हम सभी लोगों के लिए नॉलेज बहुत मायने रखता है अपनी नेक्स्ट रैंक को अपडेट करने के लिए और अपने टारगेट को विन करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, मैं आप सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैम। और ये भी आज तो बहुत ही थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू।